जय हिंद। तो आज क्या क्लास में आप लोग देख रहे हैं कि अभी जो है हम लोग लगभग 50 प्रश्नों को लेकर के चले हैं। जितने भी लोग को जो है 26 नवंबर 2025 को जो है एग्जाम है सेंटअप का, हिस्ट्री का, 12th का। ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले बिना समय गंवाए हम पहला प्रश्न देखते हैं कि 1857 का विद्रोह जो है कब हुआ था। बताइए 1857 का विद्रोह आप लोग को मालूम है कि 10 मई को स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? तो याद रखिएगा मेरठ से। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला संगठित विद्रोह कौन सा था। तो यही सिपाही विद्रोह 1857 का जो है सिपाही विद्रोह था। क्या था? सिपाही विद्रोह था। अगला प्रश्न चलते हैं कि वायस सहायक संधि का संस्थापक कौन था। बताइए। तो ये आप लोग जानते हैं लॉर्ड बेलेसला था, यानी कि लॉर्ड बेलेजली। कौन? लॉर्ड बेलेजली। सहायक संधि के तहत यह सहायक सेना देता था। आइए अगला प्रश्न हम चलते हैं। यहाँ पर जब आप देखिएगा अगला प्रश्न को हम लोग लेकर के चलते हैं। चलिए आप यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। अब यहाँ पर हम चौथा प्रश्न को देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर जैसे ही आप चौथा प्रश्न को देखिएगा, चलिए वर्ष 1848 से लेकर के 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बताइए भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये आप लोग जानते हैं कौन था, ये आप लोग को मालूम होगा कौन था। लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों की किस नीति के तहत भारत एक दरिद्र देश बना। याद रखिएगा भू राजस्व प्रणाली, क्या कि मुक्त व्यापार प्रणाली की, इनाम कमीशन प्रणाली की, धन निष्कासन प्रणाली। तो याद रखिएगा धन निष्कासन प्रणाली। विधवा विवाह जो है अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये आप लोग जानते हैं पारित का जब बात करेगा तो 1855, और जब लागू का बात करेगा तो 1856। तो पारित हुआ कब? 1855 में। अगला प्रश्न है कि अधिकांश विद्वान का मानना है कि 1857 एक कैसा आंदोलन था। तो एक सैनिक आंदोलन था, यह अधिकांश विद्वानों का मानना था। जबकि आप यहाँ पर देखिएगा कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि यह सिर्फ जो है सैनिक आंदोलन नहीं है, बल्कि यह क्या है, याद रखिएगा राष्ट्रीय से ये क्या बोलते हैं, एक क्रांति है। क्या है? क्रांति है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। डाकघर अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव जो है किस पर पड़ा। तो ये आप लोग जानते हैं कि किस पर पड़ा था, तो सैनिकों पर ही पड़ा था। अगला प्रश्न चलते हैं कि 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति मंगल पांडे थे। कहाँ से? बंगाल के बैरकपुर सैनिक छावनी से। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। तो 1857 के विद्रोह का नेता का आप लोग नाम जानते हैं कौन था? बहादुर शाह जफर। दिल्ली का मुगल बादशाह, दिल्ली का जो है बादशाह कौन था, सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। इसी को बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जानते हैं। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो यही था बहादुर शाह जफर, क्योंकि अब इनके जो भी वंशज थे, इनके जो भी मतलब कि उत्तराधिकारी थे, उनको मार दिया किसने? हडसन ने मार दिया था। कौन मार दिया था? हडसन मार दिया था। तो उसके बाद अब समझिए कि कोई उसका बेटा ही नहीं है, कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं है, तो मुगल कैसे चलेगा। तो इसीलिए जो है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो बहादुर शाह जफर ही था। कौन था? बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहादुर शाह जफर की मृत्यु की अगर हम लोग बात करेंगे तो रंगून में हुई थी। कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध अवध विद्रोह का नेता कौन था। तो ये बेगम हजरत महल थी। कौन थी? बेगम हजरत महल थी। जगदीशपुर बिहार में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? तो ये आप लोग जानते हैं वीर कुंवर सिंह किए। कौन किए? वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया? गोनू ने किया। किसने किया? गोनू ने किया। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सा स्थान 1857 के विद्रोह का केंद्र नहीं था। तो देखिए दिल्ली में हम लोग जानते हैं कि बहादुर शाह जफर हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा तो बेगम हजरत महल है। और इस तरीके से मध्य प्रदेश ग्वालियर जब आप देखिएगा तो उधर झांसी की रानी। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन स्थान जो है विद्रोह का केंद्र नहीं था। तो मद्रास नहीं था। कौन नहीं था? मद्रास नहीं था। डंका साहिब के नाम से जो है किन्हें जाना जाता था। तो देखिए ये अहमदुल्ला साहब चलते थे और जा कर के लोगों को प्रेरित करते थे अंग्रेज़ों को मारने के लिए, यानी अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए। और ये जब जिस पालकी में चलते थे उस पालकी के आगे आगे कुछ लोग होते थे जो डंका बजाते थे, और इसी के कारण जो है अहमदुल्ला साहब को जो है डंका साहब के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में किस वर्ग ने भाग लिया। बताइए किस वर्ग ने भाग लिया। तो याद रखिएगा सामंत भी थे। देखिए यहाँ पर भाग लेने का जैसे बात करेगा तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह में किस वर्ग ने भाग लिया। तो याद रखिएगा सामंत भी थे, सिपाही भी थे, किसान भी थे। इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ किसने दिया। तो याद रखिएगा ये
भारतीय कुछ नरेश थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। आप रीवा का नाम सुने होंगे। रीवा में आपको मालूम है कि रीवा का राजा जो है वीर कुंवर सिंह को पकड़ाना चाहा, लेकिन ये संजोग कहिए कि रीवा के राजा के ही उसका सैनिक राजा के ही खिलाफ होकर के वीर कुंवर सिंह का साथ दिया। और यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर कि 1857 के विद्रोह के कारण किसकी सत्ता समाप्त हुई, तो याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जो है समाप्त हो गई। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बहुत ही मस्त शानदार प्रश्न है और इस तरीके से आप देखिएगा। प्रश्न नंबर 21 बहुत ही शानदार प्रश्न है कि भारत परिषद इंडिया काउंसिल क्या था, तो याद रखिएगा परामर्शदायी संस्था था। क्या था? परामर्शदायी संस्था था। अगला प्रश्न है कि प्रथम वायसराय कौन था, यह अभी आपको हम बताएं कि लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारतीय नागरिक सेवा अधिनियम कब पारित हुआ? 1861 में पारित हो गया। अगला प्रश्न है कि पील कमीशन किससे संबंधित है जी, बताइए। तो याद रखिएगा सेना से संबंधित है। किससे संबंधित है? सेना से संबंधित है। 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण क्या है, तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह की विफलता का कारण जो है आप लोग जानते हैं कि देखिए योग्य नेतृत्व का अभाव था, संगठन का अभाव था, सब कोई अपने अपने लिए लड़ रहा था, है कि नहीं। जन समर्थन का अभाव था, मतलब इनमें से सभी का अभाव था। अगला प्रश्न है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो याद रखिएगा जब कहेगा लखनऊ से या जब कहेगा अवध से तो ये बेगम हजरत महल ही है। कौन है? बेगम हजरत महल है। इन्होंने अपने बेटे को उत्तराधिकारी बना करके, जिसका नाम था बिरजिस कादिर, और ये मेन हेड बन करके लखनऊ से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करेगी। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये आप लोग जानते हैं लॉर्ड कैनिंग ही था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। अगला प्रश्न है 1856 में बना था। 1857 में सिपाही विद्रोह स्टार्ट है, तो इसीलिए याद रखिएगा भारत का गवर्नर जनरल कौन है 1857 के समय में? लॉर्ड कैनिंग है। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? बहुत मस्त प्रश्न है। नाना साहब को देखिएगा, वो नेपाल भाग गए। बेगम हजरत महल भी नेपाल भाग गई, लेकिन तात्या टोपे जो है 1859 में 18 अप्रैल 1859 में इनको फांसी दे दिया गया। अगला प्रश्न है कि झोकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? याद रखिएगा झांसी में। अगला प्रश्न चलते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है, तो हम लोग जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है। एक और इनका नाम था मनु। अगला प्रश्न है कि अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया, बताइए। अवध अभी हम आपको बताएं, अवध कहेगा चाहे लखनऊ कहेगा, बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई, ये अभी आपको बताएं कि 10 मई को स्टार्ट हुआ। 11 मई को ये लोग जो है रातों रात निकल करके और कहाँ पहुँच गए? दिल्ली में बहादुर शाह जफर के पास एक दिन के बाद। तो 10 मई से स्टार्ट हुआ, लेकिन 11 मई को ये कहाँ पहुँचे हुए हैं? दिल्ली में पहुँचे हुए हैं। ये देखिए 2009-2011 का पूछा हुआ प्रश्न है। कि अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आप लोग जानते हैं कि भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत 1853 में ही हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के ही समय में। क्योंकि लॉर्ड डलहौजी का समय था 1848 से लेकर के 1856 तक उसका समय था। उसी बीच 1853 में भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हो गई। क्योंकि अब इतना ना ज़्यादा भारत में सामान था कि उसको ढोने के लिए आदमी से नहीं ढोआ पाएगा, उसके लिए रेल पटरी वगैरह बिछाना पड़ा था कि रेल से अच्छे तरीके से ढोआ पाएगा। अगला है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन है, तो सभी लोग जानते हैं वीर कुंवर सिंह है। ये आरा के, ये देखिए 2015-2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए अगला प्रश्न है कि 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा। अभी बताएं, आपको कार्ल मार्क्स उस समय बोले थे कि ये गदर ही नहीं बल्कि ये क्रांति है, क्रांति परिवर्तन लाएगा। व्यापकता के सिद्धांत का संबंध किससे है, बताइए। व्यापकता का संबंध सिद्धांत का संबंध ये लॉर्ड डलहौजी ही लाया था। इसी नीति को क्या कहा जाता है? व्यापकता का सिद्धांत कहिए, चाहे चूक नीति कहिए, चाहे हड़प नीति कहिए। ये 1848 में इसने लाया था और इसके तहत जो है राजाओं की जो भी धन संपत्ति थी उसको जब्त कर लेता था, सिर्फ और सिर्फ इस नाम पर कि आपका बेटा नहीं है तो कोई उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। अगला प्रश्न चलते हैं कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन किसने किया। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा बेगम हजरत महल। ये देखिए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2018 में बहुत ही हार्ड एग्जाम हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं कि पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया, बताइए। ये सभी लोग जानते हैं किसने किया भैया? पीर अली ने। किसने? पीर अली ने। क्योंकि इनका यह किताब का दुकान और वहीं पर जो है इन्होंने एक अंग्रेज को मार डाला और जिसके कारण जो है इनको फांसी दे दिया गया। 16 जुलाई 1857 को इनको फांसी दिया गया था पीर अली को। तभी जो है 25 जुलाई 1857 को जो है
दानापुर सैनिक छावनी से जो 7वीं 8वीं और 40वीं रेजिमेंट के जो सिपाही थे उन्होंने ठान लिया कि इस बार जो है अंग्रेजों को आरा से, जगदीशपुर से, दानापुर छावनी से भगा करके ही मानेंगे। डैट मीन्स आरा पर कब्जा कर लिए उन्होंने। कब? 29 अप्रैल 1857 को। 29 अप्रैल नहीं बल्कि 29 जुलाई 1857 को। 38 के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर यहाँ पर देखेंगे 39 नंबर पर चलेंगे। और इस तरीके से हर एक प्रश्नों को जो है देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आता है कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका पहले हम अशोक मेहता बताए थे, लेकिन याद रखिएगा अशोक मेहता नहीं, काफ़ी रिसर्च के बाद पता चला कि नहीं इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा जेम्स आउटरम है। कौन है? जेम्स आउटरम है। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया। तो हम बोले थे कि सभी सैनिक वहां पर पहुंच कर बहादुर शाह जफर को ही अपना क्या बनाया? सम्राट बनाया। और इन्हीं के नेतृत्व में जब देखिएगा तो 1857 का क्रांति चलेगी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। ये अभी हम आपको बताएं कि कहाँ? बनारस में हुआ था, काशी में। याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई का जन्म, लेकिन इनका मृत्यु ग्वालियर में। याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उस समय वहाँ का प्रधानमंत्री देखिएगा तो पाम अस्टन था। कौन था? पाम अस्टन। अगला प्रश्न है कि सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? तो याद रखिएगा एनफील्ड राइफल। कौन सा है? एनफील्ड राइफल। अगला प्रश्न हम चलते हैं कि किसने जो है 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना? तो ये बी.डी. सावरकर, यानी कि याद रखिएगा क्या नाम था? बी.डी. सावरकर। किसने? बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? याद रखिएगा जगदीशपुर के विद्रोही नेता भी आपको बताएं कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे? कौन थे? याद रखिएगा कौन थे? नाना साहब थे। कौन थे? नाना साहब। बाद में ये नेपाल चले गए। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के समय 1857 का विद्रोह हुआ? तो गवर्नर जनरल उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और यही आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जब 4 यानी 22 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह जब आरा के लिए जब वो गंगा नदी को पार कर रहे थे, उसी बीच जो है ली ग्रांड की सेना जो है उनको चारों तरफ से घेर करके, और जब वो नाव से नदी पार कर रहे थे तभी जो है उन पर गोली चला दिया और जा कर के उनके हाथ में गोली लग गई। और उसी हाथ को उन्होंने फ़ौरन उसी समय काट करके फेंक दिया और गंगा मैया को भेंट चढ़ा करके बोला कि हमारा हाथ गया सो गया, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और तभी जो है एक हाथ से ही ली ग्रांड को मार करके उसने वीर कुंवर सिंह ने हत्या कर दिया और इस तरीके से ली ग्रांड की सेना को पूरी तरीके से हरा दिया। और इसी को देख करके लॉर्ड कैनिंग कहा था कि खैर मनाओ कि यह बुढ़ा व्यक्ति 80 साल का है, सोचो यदि यह जवान होता तो क्या करता। ये बताइए। भारत के उस समय का वायसराय आप देखिएगा तो राष्ट्रपति यह बात कर रहा है, वो भी अंग्रेज एक बात कर रहा है कि वीर कुंवर सिंह 80 साल का है तो ये इतना कुछ किया है। सोचो, खैर मनाओ कि ये जवान नहीं है, अगर जवान रहता तो हम लोगों का क्या हाल करता। तो अब यहीं से इस तरीके से वीर कुंवर सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से आज के क्लास में लगभग हम लोग 50 यानी कि 47 प्रश्नों को देखे। आप यदि इस क्लास को देखते हैं तो यहाँ से एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। आप इस क्लास को आनंद के साथ कीजिए। और एक और बात, यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो इस क्लास को दोबारा देखिए। और अगला वीडियो हम बहुत ही जल्द ला रहे हैं, क्योंकि आप लोग का सेंटअप का एग्जाम बहुत ही शानदार जाएगा और इस तरीके से आप लोग बहुत बेहतर कर पाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।